बीजेपी को कई राज्यों में लोकसभा सीटों का घाटा उठाना पड़ा है। यूपी, राजस्थान के अलावा देश के दूसरे सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र में भी बीजेपी को करारा झटका लगा है। बीजेपी को यहां सिर्फ 9 ही सीटें मिली है, जबकि 2019 में उसे यहां 23 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी के लिए ये चिंता की बात है और उसकी सहयोगी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, सिर्फ 7 सीटों पर ही जीत पाई है। वहीं अजित पवार की एनसीपी को तो महज 1 सीट पर ही जीत मिली है। इन नतीजों पर मंथन का दौर जारी है और बीजेपी का मात्र संगठन कहा जाने वाला आरएसएस भी अब एक्टिव हो गया है। जानकारी के मुताबिक आरएसएस ने इन नतीजों के लिए अजित पवार से गठबंधन पर भी निशाना साधा है। उसका ये रुख अजित पवार के लिए टेंशन की बात है। इसकी वजह यह है कि एक तरफ उसे चुनावी नतीजों में झटका लगा है, तो वही आरएसएस की आलोचना के बाद उसके लिए गठबंधन में भी मुश्किल होगी। बीजेपी आंकलन करने में जुटी है कि गठबंधन साथियों से उसे कितना फायदा मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी तो एक सर्वे भी करा रही है, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश होगी कि अकेले चुनाव लड़ने में उसके लिए क्या संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। अजित पवार के लिए एक और मुश्किल की बात यह है कि वो वैचारिक आधार पर समझौता करके बीजेपी के साथ आए हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तो बीजेपी से वैचारिक समानता है और इसे लेकर आरएसएस को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस का एक वर्ग मानता है कि अजित पवार से दोस्ती का ज्यादा फायदा नहीं है। अजित पवार की पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 1 पर ही जीत हासिल हुई है। वहीं एकनाथ शिंदे गुट ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 पर जीत मिली। इस तरह से उसने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुकाबले अपनी ताकत दिखाई है। इसके अलावा अगर उद्धव गुट भी एनडीए के साथ भविष्य में आता है तो बीजेपी दोनों को समाहित कर लेगी। अब अजित पवार के लिए अस्तित्व का सवाल है। चाचा शरद पवार की गुट ने चुनावी सफलता पाकर दिखा दिया है कि जनता का उन पर भरोसा है। इसके अलावा अब अगर अजित पवार बीजेपी के साथ बने रहे तो वो शरद पवार से दूर ही रहेंगे। इसकी वजह यह है कि शरद पवार शायद एनडीए में ना ही आए। वही उद्धव गुट के लिए ऐसा करना आसान होगा। इस तरह डिप्टी सीएम पद के लिए साथ आए अजित पवार अब चौतरफा घिरे दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।